भारत में राष्ट्रवाद, अरे सुनो, राष्ट्रवाद के मतलब हम लोग एक के जाने कि एकता, अखंडता है ना, को क्या रखना, बनाए रखना, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, इन सारे बिंदुओं पर क्या करे, एकता और अखंडता की क्या करता हूँ, बात करता हूँ। तो इसमें सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण में मेरा मतलब कि यहाँ देश में अगर अंग्रेज नहीं आता तो भारत में राष्ट्रवाद नहीं होता। ठीक है, ये सब बात पिछले क्लास में बताया था ना। अब देखिए, भारत में राष्ट्रवाद का क्यों चौथा हुआ, राष्ट्रीय चेतना का उदय। बताइएगा कैवीं शताब्दी था बउआ, 19वीं शताब्दी, केवीं शताब्दी। और बताइएगा भारत कुल कितने देशी रियासत थे, 563 देशी रियासत था। इटली कितना क्षेत्र में बटा हुआ था, 13। जर्मनी कितना में। तो जब ओखनी के मिलावे में इतना संघर्ष करना पड़ा तो भारत के मिलाने में तो समझ सकते हैं कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ा होगा। देखिए अब सुनिएगा, हमारे यहाँ भारत में राष्ट्रवाद अगर जो चैप्टर बना है तो उस चैप्टर को हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने का मकसद कुछ है कि पहली बात की दिया कुछ भारत में राष्ट्रवाद, भारत के बारे में दिया है। दूसरी बात है कुछ कि हमारे यहाँ मेन खेल कौन किया है, अंग्रेज। अंग्रेज बताइएगा सबसे पहली बार मुलाकात किससे किया था, किससे, क्या उसके समय में आया था, नहीं। कैसे कहा गया, देखिए जब जब पाप बढ़े धरती पर ले लू तो बता रहा हूँ, जिससे कैसे तो करना है। देखिए जब जब पाप बढ़ा तब न तब कोई ना कोई मौका अपना कहा खोजी कि मक्खी खोजे घाव और दुश्मन खोजे दाव। सिंपल सी बात है। अरे लग रहा है, हमारे यहाँ और अंग्रेज आया लेकिन क्या एंट्री कर पाया था, अरे हमारे यहाँ अंग्रेज आया लेकिन एंट्री कर पाया था नहीं। लेकिन अकबर के बाद कौन आया, बाबर, शाहजहां। कौन बुआ, और शाहजहां से जे स्थिति गड़बड़ाया ओकरा बाद में गड़बड़ाते ही रह गया। ठीक है, सुनिए ध्यान दीजिए। अरे बुआ, और आपसी मतभेद और आपसी फूट जब रहेगा तब सत्ता तो खत्म हो ही न जाएगा। देखिए, और एक चीज और, नारी के वजह से इस सिस्टम पूरा कुछ हो गया, फ्लॉप हो गया। मुस्लिम सत्ता कभी खत्म नहीं होता, मुस्लिम सत्ता कभी भी खत्म नहीं होता, बशर्ते कौन दूगो खराब जन्म नहीं लेता। एगो शाहजहां, एगो कौन, जहांगीर, है ना। औरंगजेब तो ठीक है था, ये जहांगीर तो आओ शाहजहां से एकदम खतरनाक निकल गया उसका। ठीक है, सुनिएगा उनकी पूरी कहानी। देखिए बहुआरे लगा, तो हमारे यहाँ धीरे धीरे कौन एंट्री कर रहे हैं, अंग्रेज। आपको तीसरा चैप्टर में ही बताए थे, सुनिए आपको तीसरा चैप्टर में ही बताए थे बाबू कि पहला चैप्टर पढ़ा है भारत में कुछ राष्ट्रवाद, दूसरा यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा चैप्टर कुछ है समाजवाद और साम्यवाद, तीसरा चैप्टर कुछ है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। जब राष्ट्रवादी आंदोलन चल ही रहा था तो धीरे धीरे विश्व के कोना कोना में कई देशों में एक पूंजीवादी देश कौन था, ब्रिटेन, इंग्लैंड, जो कि वो एक के मकसद था कुछ हुआ, सभी जगह बिजनेस को क्या करना, स्थापना करना, फैलाना। ठीक है, और धीरे 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 बिजनेस की स्थापना करते 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 भारत में कदम रख दिया। कब हुआ, क्या तारीख रखा, 31 दिसंबर 1680। अब कहानी को सुनिएगा आज के क्लास से, कॉपी कलम सब बंद करिए, घर पे पढ़िएगा किताब, हाँ सब बंद कर दो। देखिए 31 दिसंबर है, सुनिए, ईस्ट इंडिया कुछ हुआ कंपनी के कौची हुआ स्थापना, के तारीख के हुआ 31 दिसंबर 16। अरे ध्यान दीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी में पता है 4 भाग में बांट के लोग बने थे। के भाग में हुआ, 4 भाग में। ठीक है, एक तरफ में सुनिए, जैसे कोई पूंजीवादी आदमी है, कोई मजदूर व्यवस्था करेगा, ठीक है, कोई है कि अपना पूरा सिस्टम लागू करेगा, कोई की कानून व्यवस्था बनाएगा, यानी कि सब मिल करके क्या बनाता था, क्या चालू किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी में बउआ पूंजी भी लगाया, सब कुछ किया, जैसे वहाँ एक थे और ईस्ट इंडिया कंपनी में अपना आदमी भेजता था। कौन लोग, विक्टोरिया, कौन भेजते थे बउआ, विक्टोरिया भेजते थे। ठीक है, ध्यान दीजिए। अरे सुनो, जैसे मान लिया जाए कि हम कोचिंग स्टार्ट किए, इसमें से आपको और आपको भेज दिया आपको हम। अरे सुनिए, जैसे मान लीजिए हम भगवानगंज में और 12 में कोचिंग 2 जगह खोले और आप ये दोनों जगह के क्या दे दिया, आप दोनों को सिस्टम चलाने के लिए, और वहाँ से हमको खाली कोचिंग दीजिएगा,
इनकम मैंने इनकम नहीं, मैंने कि जो रेंट वगैरह सब काट के जो इनकम होता है वो हमको खाली चाहिए, मेरे नाम से खाली कोचिंग वहाँ चलेगा। ठीक है, अरे सुनिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी इसी तरह से था, एक कंपनी था, कंपनी में कई तरह के उसमें काम करते थे, और यहाँ से विक्टोरिया जो है क्या करती थी, वह अपना सिस्टम व्यवस्था पे क्या करती थी, चलाती थी। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कब खोला गया हुआ, 31 दिसंबर 1600। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी खोला गया तो हमारे यहाँ रोक अंग्रेज को बिजनेस में या डर कब तक था, जब तक कि कौन थे, अकबर। सुनिए, अकबर के जाने के बाद, अरे अकबर जब चले गए तब आया कौन बुआ, शाहजहां। शाहजहां के समय तक भी अंग्रेज डरा, आया, व्यापारी करने से झिझकता था और टैक्स भरपूर देता था, बोलता था कि भारत में आपको व्यापार नहीं करना है। ठीक है, लेकिन बोला कि हम भला व्यापारी आदमी, हमको व्यापार करने दीजिए ना, क्या दिक्कत है, आपको बदले में हम क्या देंगे, टैक्स देंगे। जैसे अरे सुनिए, जैसे मान लिया जाए कि हम आपके गांव में कोचिंग खोले और आपके गांव के 10 गोरंगदार हमको कोचिंग से बैन कर दिए कि नहीं कोचिंग खोलना है। ठीक है, तो हम बोले कि भैया हमको कोचिंग खोलने दीजिए और आपको जो बनता है ना बल्ले में रंगदारी वो आप हमसे लीजिए। ठीक है, लेकिन इतना तो हम जान रहे कि तो रंगदारी सब दिन नहीं चले। ठीक है, सुनिए, तब बस इसी तरह से बउआ कौन किया बउआ हमारे यहाँ, अंग्रेज। और जब शाहजहां के बाद धीरे 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 स्थिति गड़बड़ाया, तब सत्ता मिल गया क्या कर बुआ, जहांगीर का। सुनिए, जहांगीर के बउआ इतना प्यार में लीन था कि अगर क्या को बेटा हुआ, 5 वो खाली बेटा। ठीक है, इसके बाद में कई संतान लिए, लेकिन इसके बाद में मेन ये सब है। अरे सुनिए, और ये सबसे ज्यादा मेहरुनिसा ना बताया, मेहरुनिसा जानते हैं क्या नाम है, नूरजहां के, नूरजहां के नाम कुछ हुआ, मेहरुनिसा। नूरजहां के पहल का जो हस्बैंड थे, ठीक है, उनका शादी हुआ था। ठीक है, शादी हो गया था नूरजहां के, और नूरजहां के शादी होने के बाद जब देखा ना जहांगीर, तब जाके तैयो बुला लिया अपने दरबार में कि जा दे ओकरा कुछ करो, ओकरा कुछ कर, ओकरा छोड़ ओकरा दे डिवोर्स, हमरा भी आओ। ठीक है, सुनिएगा, ध्यान दीजिए। तब जहांगीर बुआ, जहांगीर तो खाली नाम था, सत्ता कौन चलाता था, कौन, नूरजहां। ठीक है, 1608 में, 1600 के में धीरे 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 कंपनी जब खोला तो वर्चस्व अपना बढ़ाते गया, क्योंकि सुनिएगा ध्यान रहेगा। और है ना, कहाँ तो कहता, सूरत की बम्बई, सूरत में बउआ बंदरगाह में अपना धीरे धीरे व्यापार, तो वहां पे जहांगीर फिर रोक लगाया कि नहीं, अरे सुनिए, यहाँ पे तोरा व्यापार करना उचित है नहीं है। तो बोला कि क्या दिक्कत है, हम आपको कुछ नुकसान थोड़ी पहुंचा रहे हैं, एकरा बस देखिए, एकरा मकसद एक ही है अंग्रेज के, फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो। देखिए, जैसे मान लीजिए आप दोनों में दोस्ती है तो हम क्या करेंगे, लड़वा देंगे, और फूट करेंगे तो फिर आप दोनों बिछड़ जाएंगे, हम दोनों से दोस्ती करेंगे, फिर तोरो ही व्यापार करेंगे, ओकरो ही व्यापार करेंगे। ऐसा कौन करता था, अंग्रेज। फूट डालो और शासन, फूट डालो और राज करने की नीति किसने अपनाई थी, अंग्रेज। सुनिए ध्यान से, 1608 में बउआ जब जहांगीर उस पर रोक भी लगाया, लेकिन फिर भी यहाँ सूरत में धीरे धीरे अपना वर्चस्व बढ़ाते गया, व्यापार करते गया और बोला कि हम बदले में आपको क्या देंगे, टैक्स देंगे। अरे और लगातार टैक्स देते रहा, क्या कब तक, 1707 तक। 1608 से हो गया कितना दिन हुआ, 1707। अरे अंग्रेज ऐसी नहीं डायरेक्ट एंट्री किया हमारे यहाँ, क्या हुआ रे, तो हम कुछ बोली थी कि अस्थायी हो गया है, फिर 1611 में हुआ था, कुछ 1611 में अस्थायी रूप से हो गया था। इससे हम खाली बोले कि 1707 तक लगातार टैक्स देते रहा, ये बोले ना। सुनिए, अस्थायी और अस्थायी, तो अस्थायी तो होगा, देखिए ना, सुनिए, जब तक कि पलासी और बक्सर का युद्ध नहीं होता तब तक और अस्थायी कंपनी नहीं होगा। ठीक है, सुनिए ध्यान देने लगा, अस्थायी तो 1611 में हो गया है। सुनना पहले, अरे ध्यान दीजिए। अरे 1707 तक लगातार कोची देते रहा बउआ, टैक्स देते रहा, किसको दिया, नहीं 1707 तक बुआ जहांगीर मरा तो फिर किसको दिया टैक्स, औरंगजेब। अरे जहांगीर मरते ना वो बाद में फिर कौन सा 1707 तक कौन रहेगा, औरंगजेब। तो औरंगजेब के टैक्स देते रहा। इसके बाद बुआ जब औरंगजेब की मतलब औरंगजेब जब मरा, तब भारत में मुस्लिम 2 भाग में टूट गए। एक टूटा बुआ बंगाल का कोची नवाब, सुनिएगा,
बंगाल का नवाब। और भारत में भी सुनिए, भारत मेरे सुनिए, भारत में जो है ना, इस सब एक संतान था फारूक सियर। फारूक सियर ठीक है, सुनिए फारूक सियर, अरे ध्यान दीजिएगा। अब एक बाद में फारूक सियर से अंग्रेज की बात हुआ कि हम देखिए, हम यहाँ एक बात किया कुछ कि बस हम फारूक सियर बोला ना कि हम इतना टेंशन काहेला ले जाए, आप यहाँ व्यापार कीजिए, लेकिन हमको महीना में बउआ कितना, मैंने हमको कितना दीजिएगा टैक्स, 3000 3000 3000 ठीक है। सुनिए ना, उस समय में बउआ बंगाल भारत से मैंने अनबन चल रहा था। अरे सुनिए, मुस्लिम में ही कुछ हो गया था, मतलब कि टक्कर हुआ था, लड़ाई हुआ था। तो इधर सब जब तक औरंगजेब रहा तब तक मुस्लिम में विभेद नहीं हुआ। औरंगजेब जब मरा तब मुस्लिम में क्या हो गया, विभेद हो गया। ध्यान दीजिए, अरे सुनो, जब सुनिए अरे लगा, जब बंगाल क्या नवाब था वो उसमें सिराजुद्दौला, कौन था, सिराजुद्दौला। सुनिए, तो सिराजुद्दौला जो है अपना अंग्रेज व्यापार फैलाना चाह रहा था। अब सुनिए, पूरे भारत में माने कि पूरे मुसलमान का हेड जो था उस समय कौन था बुआ, औरंगजेब के बाद कौन था, फारूक सियर। फारूक सियर से यह समझौता हुआ था कि बस तोरा कितना देना है टैक्स, 3000। कितना देना है, 3000 तोरा क्या देना है बउआ, टैक्स देना है, और आप मन से क्या करिए, व्यापार कीजिए। ठीक है, कहाँ, भारत में व्यापार कीजिए। लेकिन बंगाल भारत विभाजन कब हुआ था, 1905 में। 1905 में विभाजन हुआ है, लेकिन उस समय में बउआ भारत से मैंने मुस्लिम जो बंगाल के मुस्लिम मैंने अपने में बांट लिया था। अपने में खाली कुछ क्या था, जैसे अपने में खाली समझौता हो गया तो क्या इतना बंगाल के ही रहेगा, सिराजुद्दौला हेड बना दिया। अरे बंगाल के नवाब किसको बना दिया, सिराजुद्दौला को। इधर औरंगजेब के बाद कौन बन गया, फारूक सियर। तो सोचा ना अंग्रेज, सोचा कि पूरे मुस्लिम डिपार्टमेंट का हेड खाली कौन है, फारूक सियर। तो हमको कितना देना है टैक्स, 3000। बस अपना 3000 तक देता था। गया फिर अपना देखो, अरे अपना व्यापार बस एक के था, एक हमरा कोची करना, सगरो खाली कोची फैलाना है व्यापार। केकर मकसद था ऐसा बताइएगा। अंग्रेज जब आया तो फिर जहांगीर को क्या दिया था, टैक्स दिया था। और अस्थाई रूप की बात किया जाए तो कितना बउआ, 1611 में अपना धीरे धीरे व्यापार को कुछ कर दिया था, वर्चस्व जमा लिया था। और टैक्स दिया कब तक देते रहा था, 1707 तक में मैंने केकरा तक दिया, ओकरा बाद में 1717 में, सुनिए 1717 में ऐसा समझौता हुआ था, केकरा से, फारूक सियर से। अरे फारूक सियर से समझौता हुआ था 1717 में क्या, अंग्रेज से कि तोरा कितना देना है टैक्स, 3000। क्या उस समय में अंग्रेज कोई भी नीति या कोई छल या कोई लड़ाई या किसी प्रकार का कोई ऐसा मतलब कि कोई ऐसा मिजाज में था वो, बस खाली उसके हृदय में मन में एक चीज था कुछ कि भारत में हमको खाली जबरदस्त तरीके से क्या करना है, व्यापार करना है। और इसका मेन डिपार्टमेंट कौन था बउआ, कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने मेन डिपार्टमेंट में कितने लोग थे, 4 है ना, 4 भाग में बांट के कंपनी चल रहा था। और एक देख रेख कहाँ से होता था बुआ, इंग्लैंड से, है ना, कहाँ, ब्रिटेन से वही। और ब्रिटेन में कौन देख रेख करते थे पूरे डिपार्टमेंट के, महारानी विक्टोरिया। सुनिएगा कहानी बढ़िया से, महारानी कौन बुआ, विक्टोरिया। अब एक बाद में क्या हुआ कि फारूक सियर जो 3000 देता था तो गया, अरे गया ना एक ही बंगाल के नवाब, उस समय बंगाल में गया व्यापार फैलावे। इस समय इस क्लास में कोई एक आदमी है, कोई एक आदमी मोनिटर है, ठीक है, इस क्लास के मोनिटर नहीं बात करते, सुनिए ध्यान दीजिए। अरे सुनो, अरे लगा, जैसे हम यहाँ इतना कोचिंग चलता है NC से लेकर के कहाँ तक, 12 तक। तो जैसे मान लिया कि कोई पैसा हमको दे दिया, ठीक है, आप पढ़ा रहे हैं, फिर कौन, रोशन भैया, तो रोशन में पैसा मांगते हैं, नहीं। या क्या आपको भी समान, क्या अंकुश पढ़ाते हैं, अंकुश में पढ़ाते हैं, तो क्या वो उससे पैसा मांगते हैं, नहीं। बस पैसा एक ही आदमी ना मांग रहा है, जैसे वीरेंद्र साहब पढ़ाते हैं,
ठीक है, तो वो पैसा के बारे में कोई लेन देन करते हैं नहीं। यहाँ पे जितने लोग हैं बस खाली पैसा के बारे में बस एक ही आदमी को, ठीक है। तो सोचा ना, अब मान ले कि क्लास में रोशन भाई पैसा मांगने, उन्हें वीरेंद्र से वीरेंद्र से पैसा मांगे, अंकुश से तो अंकुश से पैसा मांगे। अब जोन मंतोन कोई पैसा ले कहे अरे तू पैसा दे, तो कोई जोन मंतोन का भी पैसा मांगे, कोई कहे कि निकाल दू तोरा क्लास से, कोई बोले कि है ना चल अरे भाग छुट्टी हो, तो ये मन मौजी ना हो गया। तो लड़कन सोचेगा कि यहाँ रंगदार बोल रहे, यहाँ के मेन है कौन। कभी वो पैसा मांगता है, कभी वो पैसा मांगता है, कभी वो कहता है कि आज क्लास ना हो, कभी वो कहता है कि है ना, कभी वो कहे कि आज नहीं पढ़ाई ना हो, तो कभी वो कहे कि आज हम हिस्ट्री पढ़ाऊँ। तो वो सोचे लगेगा ना, आप सोचिएगा ना, कभी फिर में नहीं पढ़िएगा कि आखिर यहाँ पैसा दे किसको, मेन है कौन। बस यही हाल हुआ केकरा साथ, अंग्रेज के साथ। बोला ना, सुनिए संभाल लीजिए। देखते हैं कोई दुकान में, कोई में संभाल लेगी, कोई दुकान है, अरे सुनो, कोई दुकान है आ दुकान में 4-5 गो का ही मालिक है, 4-5 गो, ठीक है। आज जे मालिक बैठे ना उसे अपन धोखने पैसा ले लो। अरे ध्यान, ये सुनिए, अब मान ले कि बउआ आपका दुकान है, सुनिए ध्यान सर, आपका दुकान है, हमने 4-5 भाई बहन है, ठीक है। और देखें तोरा ही 3-4 गो सब भाई बहन दुकान में, अब तू दुकान में बैठा तो हम गए दूध उधारी दे दिए तोरा, तो तोरा सोचे कि तोरा दे दिए तो अपन हमारे हिसाब पर पूरा कुछ हो गया, कट गया। लेकिन जब वो दुकान में बैठा तो फिर बोल दिया आए हो पैसा हो, क्योंकि दिमाग खराब हो काजी, हम तो दे लोग रहता कि हमारा ना काला। हम सोचे कि अरे मालिक है कौन, तू है कि ये है। अरे तो फिर ई हुआ तो ई बैठे दुकान में, तो गिरा पैसा नहीं देता हो, लिखा डायरी में 4,000 रुपया बाकी। अरे ध्यान दीजिए, तो कि हम पैसा दे लो है, तो अरे बताओ, तो ऐसे दिक्कत है कि नहीं है। वो सोचेगा ना कि पैसा आखिर हम दे किसको, मालिक है कौन। तो एक में से कोई एगो बोल दिया वो कि मालिक हम है और हमारा खाली पैसा दिया। अरे ध्यान दीजिए, अरे सुनो, उसी तरह से बउआ सोचा ना अंग्रेज कि पूरे मुस्लिम का, अरे उस समय में बुआ राजपूताना लोग जो हैं, अरे ध्यान दीजिए, राजपूताना जो लोग हैं, क्या उस समय में इनकी सत्ता थी? वो दबा दिया था ना, है ना। ऐसा सत्ता तो पूर्ण से कहा जाए तो किनका था, राजपूताना का। लेकिन अंग्रेज जी मुस्लिम के आने के बाद में राजपूताना लोगों का सत्ता क्या हो गया था, मराठो है ना, मराठा की बात करते हैं, दब गया था। तो उस समय कौन दबा, फारूक सियर। अरे और फारूक सियर अब से मान ले कि जैसे तोनी भाई है, तीनों 4 सवाल के हो गई, तन्ने होता बीजे देवे जब, ठीक है। तो हम तोरा ही दे बीजे कि फलन हो, अंगिया बीजे रे बियाह शादी में कि फलन हो, एक है ना, एक आदमी की अंगिया हवा। चुप सुनो, तब बताइए, अरे तब पूरा के नहीं तो दे पड़ेगा घर में, कोई एक दे दिए तो सोचेंगे सब चल आएगा। बस ऐसे ही हुआ बउआ, अंग्रेज तो अरे अंग्रेज सोचा ना कि किसको देते हम, फारूक सियर के। और फारूक सियर के कितना देते थे बुआ, 3,000। और व्यापार करने गया बुआ कहाँ, बंगाल में। कहाँ गया, तो बंगाल का उस समय नवाब कौन थे बुआ, सिराजुद्दौला। अरे सिराजुद्दौला से भेंट हुआ अंग्रेज के। देखो कौन अंग्रेज तो था वो, कि सेवन मेन डिपार्टमेंट के भेजता कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। यहाँ कंपनी में व्यापार करना था। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला था। रे सिराजुद्दौला बोला कि अरे इधर है, तो कि इधर देखिए वहाँ हम टैक्स दे के आ गई थी, देखिए केकरा टैक्स देनी है, देखिए फारूक सियर के, तो कितना, तो 3,000, तो कि यहाँ लग तू टैक्स लॉर्ड क्लाइव। सुनिए, अरे वो सिराजुद्दौला बोला ना, सिराजुद्दौला बोला ना अंग्रेज से कि यहाँ कोई लगता हो टैक्स लगता हो। तब बोला कि आए हो हम व्यक्ति टैक्स देते चलिए, आई तोरो टैक्स दिया, ओकरो टैक्स दिया, ओकरो तो हो गए हमारे व्यापार, हम ना करी सन व्यापार। तो कि तू व्यापार कर चाहे मत कर, उस समय कुछ दिक्कत है। यहाँ बंगाल में व्यापार कर में तो हमरा कोई दे पड़ता हो टैक्स, अब भारत में व्यापार कर में तो ओकरा के देवी टैक्स, फारूक सियर ठीक है टैक्स, फारूक सियर के। तो कि आए हो बताओ हम यही करी ना, 3,000 ओकरा दिए तो यहाँ तोरा दिया, फिर कोई और काम है ओकरे में कि हमरो दे टैक्स, तुम सबके टैक्स दे ले रही, तब रोली बिजनेस। तब बउआ सिराजुद्दौला और अंग्रेज में, अब सुन आया फारूक सियर भी अंग्रेज, बोले कि अच्छा ये बताइए हम कितना टैक्स दें, यहाँ बंगाल के नवाब जो बनाए हैं सिराजुद्दौला है उसको टैक्स दें, फिर आपको टैक्स दें, तो सबके टैक्स दें। तो बोला ना फारूक सियर कि हमारा तोरा तरफ से फुल्ली को सपोर्ट, फुल्ली सपोर्ट हो, एकरा तुम मार चाहे पीट चाहे कुछ कर, देखा ही फूट डालो और राज करो। दोनों मुस्लिम है ना, है और दोनों को है मुस्लिम। एक मुस्लिम के टैक्स दे रहा है, एक मुस्लिम के टैक्स नहीं दिया, जरा टैक्स दे रहा है कुछ बोल रहा है कि हमारा तरफ से फुल्ली कोची हो
सपोर्ट हो। एकरा तरफ से एकरा सपोर्ट कर रहा है नहीं, ये सोच रहा है कुछ चीज। सुनिए, ये सोचा कि खत्म हो जाएगा तो फिर एकरा से हम टैक्स लेवे लगेंगे। ठीक है, 1757 में 1717 देखो रे 1717 पहुंच गया ना। अरे 1600 से 1608 1611 में अस्थायी रूप से, ओकरा बाद में कुछ हुआ 1717 1757। सुनिए 1757 वो पलासी के कुछ हुआ युद्ध। पलासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। केकरा केकरा से? सिराजुद्दौला और नहीं और अंग्रेज। सिराजुद्दौला और किस लॉर्ड क्लाइव। सिराजुद्दौला और किसके बीच में हुआ? अंग्रेज के बीच, यानी कि लॉर्ड क्लाइव के बीच में, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई और उसमें सिराजुद्दौला मारे गए। अरे अंग्रेज की जीत हुआ और पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला कुछ हो गए, मारे गए। अब सुनिए ध्यान देना, तब बंगाल में बउआ अंग्रेज जो है बोला कि बताओ संभाल इन्हें भारत इन्हें बंगाल, लेकिन दोनों है एक के। हमको चाहिए अंग्रेज, तो इन्हें टैक्स मारने की तुरंत देती है, तुम्हारे सिराजुद्दौला घोड़ गए। अरे सुनिए तब, अरे सुनिए तब फिर कोई बंगाल का नवाब बनेगा ना। अरे सुनिए बंगाल का फिर कोई नवाब बनेगा, तब बोला गया ना कि मीर है ना, मीर जाफर के बनाए कि मीर कासिम के बनाए, मीर जाफर के बनाए कि मीर कासिम के बनाए। तो अंग्रेज सुधरे, अंग्रेज अपने हिसाब से कुछ किया, बनाया क्या करा बंगाल का नवाब। केकरा मरने के बाद? सिराजुद्दौला के मर जाने के बाद। ठीक है, जैसे मान ले कि मीर जाफर के, अरे दो गो था मीर जाफर। सुनिए तब मीर जाफर के बैठाया तो मीर जाफर अंग्रेज से टैक्स आओ ज्यादा लेवे लगा, तब मीर जाफर के हटा के फिर मीर कासिम को बिठा दिया। तब अपने में कुछ कर रहा है, लड़ाई करवा दिया। कह रहे तू हटी, अब तू ये बैठता ही। अब फूट डालो और शासन करो की नीति ऐसा किसने अपनाया था? अंग्रेज ने। और मीर जाफर मीर कासिम ऐसे करते 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 बउआ बंगाल में सोचा कि वैसे न हो तो 1764 में 1700 घिसते तक बुआ कुछ के थोड़े बक्सर के कब हो गया? 1764 में। सुनिए नवाब के पद में जाकर, नवाब के पद बंगाल में पूर्ण रूप से सत्ता जमाने के लिए, ठीक है, बक्सर के क्या हुआ? युद्ध हुआ। अरे सुनिए 1764, अरे सुनो रे 1764 आते आते भारत में ही नहीं बल्कि बंगाल, अरे सुनिए भारत में नहीं बल्कि बंगाल में पूरी तरह से कहा जाए कि अंग्रेज अपना सत्ता कोची करते जा रहा था, वर्चस्व कोची कर लिया था, जमा लिया था, बना लिया था। कब तक? 1700 के तक। एक बाद वो धीरे धीरे पूरे भारत में, अरे सुनिए धीरे धीरे पूरे भारत में, और जब पूरे भारत में बंगाल में अपना सगरों को किया, व्यापार को किया, पूर्ण रूप से दम जमा लिया, पूरा दम अरे व्यापार चल रहा था, यहाँ तक में कोई दिक्कत की बात नहीं थी। इसके बाद में बउआ एक घटना सुनिए, तब सेना कहाँ के रखता था? सेना में दो लोग करते, एक राजपूत को, बक्सर में कौन थे बोलेगी, एक और दूसरा वो कोची पंडित। दो लोगों को कुछ लगता था सेना में। अरे सुनिए कितने लोगों को सेना में लगता अंग्रेज रे? दो लोग को। सुनिए 1700, अरे सुनिए 1764 में कोची की युद्ध हुआ। अरे 1764 में कोची के युद्ध, बक्सर के युद्ध। अरे मैया, और बक्सर के युद्ध के बाद में वो अपना व्यापार जमा लिया था। धीरे धीरे, अरे सुनो, धीरे धीरे बस अब सोचा कि हमको कंपनी यहाँ चला रहे हैं तो हमारा सुरक्षा भी चाहिए ना, तो सुरक्षा में कहा कि भारत में कंपनी, सुनो अरे भारत में कंपनी खोला, भारत में कंपनी चला रहा, लेकिन जमीन किसका है? अरे जमीन अंग्रेज की है, जमीन किसका है? जमीन है भारतीय का, कंपनी खोला कौन है? अंग्रेज। बोला सोचा कि हम क्यों ना भारत के आदमी का ही क्या ले, सपोर्ट ले। ठीक है, अब देखिए संभाल कि हमरा घर करे, सुनिए सरकार अभी कुछ कर रहा है, हमरा ही के तोरा ही करे, हमरा ही के तोरा ही के आदमी जो है बिहार पुलिस बहाल है कि ना है ना बहाल। अब बिहार पुलिस में हमरे ही के तोरा ही के बहाल है। अब फिर हमने ही के आदमी जब निकल रहा है कहीं रोड पर तो गाड़ी रोका के हेलमेट मार रहा है कि ना मार रहा है। उसी तरह से बउआ कौन किया? अंग्रेज।
राजपूत लोग और किसको, ब्राह्मण लोग को कोची में रखा, सेना में। कोची में बुआ, सेना में। बाकी ऊंचे 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 कास्ट को रखता था, नीचे कास्ट को नहीं रखता था, ठीक है। और बोला अंग्रेज कि अब हम यहाँ भारत में कंपनी चला रहे हैं तो हमको क्या चाहिए, सेना चाहिए, फिर हमको यहाँ सप्लाई होना चाहिए, फिर यहाँ से व्यापार पूरा क्या करें, कपास ले जाएंगे, जूट ले जाएंगे, है ना। उसके बाद में मसाले ले जाता था, नील की खेती करता था। अरे सुनिए, धीरे धीरे व्यापार जबरदस्त तरीके से किया। तो बताओ, जब कंपनी है तो सुरक्षा चाहिए ना, ठीक है। अरे सुनिए, अरे जब सुरक्षा की बात हुआ बउआ, तब एकरा में कितने लोग आ गए, सेना में कितने लोग भर्ती होंगे, 2 लोग। और एक स्टेटमेंट बन के आया, वो सुनिएगा कि भारत में राष्ट्रवाद के कुल कितने कारण है बउआ, निम्नलिखित रूप से कितने कारण, 5 कारण। पहला राजनीतिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण, तीसरा सामाजिक कारण, उसके बाद में धार्मिक कारण, और उसके अंदर बाकी कुछ अन्य कारण। सुनिए, अरे यह ना पढ़ना है ना, सुनिए, अन्य कारण में है कुछ कुछ छोटे छोटे पूंजी लेकर के, व्यवस्था लेकर के, इसे करके। सुनिए, ध्यान देना बुआ, पूंजी व्यवस्था लेकर के, छोटे छोटे बात को लेकर बताइएगा। भारत में राष्ट्रवाद उदय होने के कुल कितने कारण बुआ, 5 कारण। बैठिए। पहला नंबर राजनीतिक कारण, दूसरा नंबर आर्थिक कारण, तीसरा नंबर धार्मिक कारण, उसके बाद सामाजिक, बाकी उसका कुछ हुआ अन्य कुछ छोटे छोटे काम। सुनिए ना, सुनिए, यहाँ से कहानी की क्या होती है, शुरुआत होता है। जब भारत में बउआ अंग्रेज वर्चस्व बना लिया, और एक बाद में सेना में भर्ती कितने लोग थे, 2 लोग, एक पंडित लोग और एक कौन लोग, राजपूत लोग, ठीक है। इसके बाद में अरे सुनिए, भारत का अरे कंपनी का मालिक कहाँ का रहेगा, ब्रिटेन का, है ना। कहाँ से सामान लेके जाएगा, भारत से। कहाँ बेचेगा, विदेश में, ठीक है। देखिए शुरू कब से किया है, 1600 से। कहाँ पहुंच गए, 1764 नहीं, और आगे आइए, 1857 आइए। यही से बउआ रे 1857 के क्रांति ना होता, और ना ही बउआ हमारे यहाँ से राष्ट्रवाद की भावना जगता। अरे सुनिए, अरे बुआ, क्या उस समय में हमारे यहाँ से राष्ट्रवाद जो राजतंत्र था खत्म हो गया था, नहीं। अरे सुनिए, इन्हें झांसी की रानी अपना अलगे सत्ता चला रही थी, वो कौन बुआ, वीर कुंवर सिंह, इन्हें तात्या टोपे, नाना साहेब, शिवाजी, बेगम हजरत महल, और मैंने कि छोटे छोटे जितने भी लोग थे बुआ, सब अपने, क्या उस समय अंग्रेज था कि नहीं था, आई अंग्रेज जब था तो अपना व्यापार कर रहा था, तो ये सब थे कि नहीं थे। लेकिन कोई अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठाया, अरे कोई आवाज उठाया नहीं। सब लोग बस यही चाह रहा था कि हमारा अपना कोचियो, अपना साम्राज्य, अपना राज कोची रहे, बचा रहे। लेकिन आपस में सबको खाली कोची करके रखा था अंग्रेज, फूट करके, कोची करके फूट करके रख लेता कि कोई एकजुट नहीं हो रहे। और जब तक एकजुट नहीं होगा तब तक देश में राष्ट्रवाद उत्पन्न होता नहीं। सुनिए, सब लोग बस खाली यही सोच रहे थे कि केवल क्या हो, अपना खाली काम हो जाए, मेरा विकास हो जाए। शिवाजी अपने फेरा में, है ना। वीर कुंवर सिंह ने बिहार से अपन है, ठीक है। एक बाद में झांसी से, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल अपन अलग, है ना। बाद में फिर तात्या टोपे, नाना साहेब, यानी कि सब लोग बस एक के सोच रहे थे कि मेरा खाली अपना अपना साम्राज्य कुछ रहे, बचा रहे, है ना। और अंग्रेज अपने में खाली कुछ रहा था, अंग्रेज अपना वर्चस्व कुछ रहा था, मजबूत कर रहा था, व्यापार बढ़ा रहा था। और यहाँ अरे सुनिए, यहाँ से जो है सामान कौन लेके जाता था बुआ, अंग्रेज। और कहाँ सप्लाई करता था, विदेश में, पूरे बताइएगा विश्व के कोना कोना में व्यापार कौन फैला कर था, अंग्रेज, है ना। बताइएगा कौन ऐसा कंट्री है, अरे कौन ऐसा कंट्री था जहाँ कभी सूर्य नहीं डूबता था, कौन, क्योंकि उसका एक जगह नहीं था अति व्यापार, विश्व के कोना कोना में व्यापार फैला लिया था। और सब जगह उस सत्ता जमाना चाहता था, कहला कि हम सब जगह क्या करें, शासन करें। और ऐसा सपना किसका था, अंग्रेज का। अरे और अपना जो सपना सोच के आया था, अरे सुनिए, अरे अपना जो सपना सोच के आया था वो धीरे धीरे अपना सपना कुछ कर था, पूरा करा। सुनिए ध्यान से, उस समय में बउआ सेना में थे 1600 से आया 1764 पहुंच गया,
बक्सर की युद्ध किया, पलासी की युद्ध हुआ। एक बाद ने बंगाल में नवाब के यहाँ अपना वर्चस्व जमाया, सिराजुद्दौला को मारा, मीर कासिम मीर जाफर के हटाया। इसके बाद में 3000 वाला सिस्टम धीरे धीरे क्या करता है, खत्म करता है। और बंगाल में अंग्रेज जो है अपना आदमी भेजा और बनाया बउआ वहां के बंगाल का गवर्नर। ये अंग्रेज का आदमी है। सुनिए, पूरे बंगाल का टैक्स कौन तहसील के देगा, बंगाल का गवर्नर। गवर्नर सुनिए रहेगा, गवर्नर सुनिए रहेगा, ध्यान देना, गवर्नर जनरल। अरे गवर्नर सुनिए, अरे सुनो, अरे नवाब, अरे सुनो, अरे सुनो, बंगाल में जब नवाब के सिस्टम पद को हटाया तब अंग्रेज अपना ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी भेजा, मैंने अपना आदमी भेजा। इस संभाल रहे कि हम टोनी के कोचिंग छोड़े थे, वहाँ 2-3 जगह छोड़े थे ना, आप देखें कि सिस्टम व्यवस्था अच्छा से नहीं चला रहा है, तो हम यहीं से अपना आदमी इनको भेज दिए, कोई एगो के भेजे। तो कौची के पोस्ट बना के, अरे पोस्ट मैंने कोची पद से दरोगा है, इंस्पेक्टर है ना, थानेदार है, रे हवलदार है, चौकीदार है, उसी तरह से एसपी है, डीएसपी है, तो उसी तरह से पद बना के भेजा। कहाँ में, बंगाल में। और बंगाल का कुछ बनाया, गवर्नर। ठीक है, बंगाल का गवर्नर ही क्या करेंगे, बंगाल में जितना व्यापार होगा, जितना टैक्स होगा, वो टैक्स असूल के किसको देगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी फिर किसको टैक्स देगा बउआ, ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया को। ऐसे सिस्टम चल रहा था। कहाँ में, ओकरा बंगाल के पद खत्म किया। अरे सुनो, अरे मन्ना, बंगाल के जब पद खत्म हुआ तो आया बंगाल का गवर्नर जनरल। ये 10-10 साल पर मैंने आदमी क्या करता था, चेंज करता था। परिवर्तन इस संसार का क्या है, नियम है। 10-10 साल पर, 10-10 साल पर, 5 साल पर क्या करता था, चेंज करता। सरकारी नौकरी ऐसा। और ये सब आदमी किसका होता था, बंगाल के गवर्नर में बताइए किस कौन आदमी होगा, अंग्रेज का, हिंदू भारत का आदमी होगा। तो एक ने सिस्टम नया पद लॉन्च किया, बंगाल के गवर्नर के बाद लॉन्च किया हुआ बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल, क्योंकि पूरी तरह से सत्ता कहाँ में जमा लिया था, कहाँ में, बंगाल में। अब सुनिए, बंगाल के गवर्नर जनरल पद लाया, एक रो में आदमी भेजता था, 10-10 साल पे चेंज करता था। बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद आया बुआ, सुनिए, बंगाल का आया गवर्नर के, हाँ इतने रह देते हैं बस इतने। सुनिए रहेगा, ध्यान देना, बंगाल के गवर्नर जनरल के जब पद आया, इसके बाद में सुनिए, भारत में सेना में, अरे अंग्रेज जो है सेना में कितने लोग रखता था, कौन कौन, ऊंचे जात के लोग को क्या करता था, रखता था कोची में, सेना में, ताकि किसी तरह के कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, लेकिन जो बंदूक होता ना, बंदूक, अरे तब बंदूक में जो गोली होता था, उस सुअर कारतूस, वो जो कारतूस बना था ना, उस सुअर के चर्बी और गाय के चर्बी से कुछ बना था बुआ, सुअर और गाय की चर्बी, सुअर और कुछ बुआ, गाय के चर्बी से बनता था कुछ कारतूस। और रे वो घींच के निकाल के फिर तब जाके छूटता था। सुन, ठीक है, तो सुनिए, एक बार की बात है, मंगल पांडे, सुनिए, 1857 के क्रांति के हीरो कौन है बुआ, मंगल पांडे। सुनिए, मंगल पांडे जो है, अरे सुनिए, ब्राह्मण थे, कोई थे, ब्राह्मण थे। और उस समय में केकर सेना थे बउआ, अंग्रेज का, और केकर सेना है, लेकिन वो आदमी कहाँ के, अरे आदमी भारत के ना, काम कर रहा है। अंग्रेज सोचा कि भारत के आदमी हमारे कंपनी के देख रेख करेगा, भारत के आदमी है ना, मजदूर मिल जाएगा कहाँ से हमको, भारत से। और यहाँ से हम अपना सामान कपास ले जाएंगे, जूट है ना, कपास ले जाएंगे, मसाला ले जाएंगे, नील की खेती करेंगे, और बहुत सारा यहाँ वर्चस्व अपना धीरे धीरे जमाया। ठीक।
ठीक है। इसके बाद हुआ तो पंडित लोग जो है ना वो निचले कास्ट से भेदभाव रखते थे। सुनिए, पंडित लोग जो हैं निचले कास्ट से क्या रखते थे? भेदभाव रखते थे। एक बार की बात है, लेकिन सुअर के चर्बी और गाय के चर्बी से जो कारतूस था, वो जो व्यवस्था ये सब जो बनाता था अंग्रेज, वो किसी सेना को पता था? नहीं। वो किसी सेना को नहीं बताता था, भारतीय सेना को, कि सुअर के चर्बी से घींच के कारतूस निकालने के बाद में उसको फायर करिए तब जाकर छूटता था। ठीक है। तब मंगल पांडे गए थे स्नान करने कोई नदी में। ठीक है। जब कोई नदी में स्नान करेंगे तो वहां कोई जो डोम जाति था ना, तो डोम जाति के कोई आदमी था। अरे सुनो, तो मंगल पांडे में जो है टकरा गया गलती से, ना तो सर जाना, गलती से टकरा गया। जब गलती से टकरा गया, सुनिए, जब गलती से टकरा गया ना, तब मंगल पांडे को अभद्र तरीके से उसको बात बोले, कुछ बोले होंगे, गाली उली दिए जैसे कि तू नीच है, हमने सट गया, है ना, पूरा तरह के बात बोलने लगे। कौन? केकरा बोले? किसको बोले रे? वहां के जो, अरे सुनिए, वो जो घाट पर के जो था उस आदमी में गलती से टकरा गया ना, जान के टकराया, गलती से टकरा गया। मंगल पांडे वहां स्नान करके निकल ही रहे थे, सोचे कि हम सुनिए हम इतना बढ़िया से स्नान करके निकले हैं, जैसे मान लिया कि कोई आदमी अगर नहा के जा रहा है और गलती से कोई ऐसी पूजा के जाती थी, लोटी में के पानी, है ना, और ऊपर से कोई कुल्ला फेंक पड़ गए, जैसे गलती से कर रहे हैं तो मामला गड़बड़ा गया ना। सुनिए रे गधेंद्रा, तो उसी तरह से बउआ, अरे सुनिए, मंगल पांडे जो बउआ मंगल पांडे में टकरा गया था ना, अरे सुनो रे लगा, मंगल पांडे में जब टकरा गया तब एक बाद में क्या करते हैं बउआ कि ओकरा बहुत तरह के बात बोले। कौन बोले? मंगल पांडे। जिस दिन से बोले तो हम मंगल पांडे के बोला कि जोम जाति वाला वो आदमी कि इतना तुम हमको बोल रहे हो, अरे इतना तुम हमको बोल रहे हो, और वो जो कारतूस में जो निकालते हो चर्बी सुअर के और गाय के, इतना ज्यादा, जितना यदि तुम ब्राह्मण और पंडित हो, हमारे में छुआ गया, सट गया, तो तू इतना, सुनिए, इतना जो हमारा दम भेद खींच के निकाल के उसमें डाल के तब जाके बोलता था, छूटता था। ठीक है। सुनिए, इतना जब तू इतना पवित्र है, अरे जब कौन बोला ये बतवा, किसको बोला? कोची बोला कि इतना जब तू पवित्र है, तो जब बंदूकवा फायरिंग करता है, छोड़ता है, अब अंग्रेज के यहाँ तो ड्यूटी करता है, तो जो करतुसवा निकालता है कुछ सुअर और गाय के चर्बी घींचता है दतिया से, तो उसमें तो कहा जाता है ब्राह्मणगिरी। तो ये बात पते नहीं था किसको? तब मंगल पांडे जो है बुआ जैसी बोला ना ये डोम जाति वाला, तब मंगल पांडे बात को सच करने की फिर में लगे, मैंने जानकारी सच में सोचे कि बात सही है कि गलत है। आज जब बात पूरा जांच पड़ताल किए, रात्रि में छावनी में, रात्रि में कुछ हुआ, छावनी में देखें, किसी तरह से देखें कि कैसे कारतूस में बने, गोली में कैसे करके कारतूस में बनाया जा रहा है, और कैसे गाय के सुअर के चर्बी को तैयार करके यहाँ पे, और हम लोग उसको रोज घींच के दांत से अब फायरिंग करते हैं। सोचिए, है ना, जैसे मान रहे अगर कोई देख लेकर हम नहीं कि कोई बोले कि चीनी से, हड्डी से चीनी बने ना, बोला है, बोलता है कि हाँ, पहले बोला ना कि चीनी, अरे सुनिए कि सप्लाई होता है, अगर आप देख लेंगे कि गाय के हड्डी में डाल के सप्लाई होती है, आप खा पाएंगे चीनी? नहीं खा पाएंगे। सुनिए, अरे सुन लगा, कोई कपड़ा आप खींच दिए, अरे नलिये के पहिए में का तो कपड़ा खींचता है, अरे शहर में नलिये के कपड़ा का तो खींचा ही कपड़ा, और अगर आप कपड़ा दिए बढ़िया कपड़ा, नलिये के कपड़ा खींचेगा तो आप पहन पाएंगे कपड़ा के, और वही कपड़ा सेंट मार के फिर मंदिर में ओम जय जगदीश कर लेंगे। सुनिए, जब तक हम अंधकार में थे, अंधकार में थे, सुनिए, तो अंधकार से प्रकाश ने कौन पहुंचा दिया बउआ? अरे कौन रे? केकरा? मंगल। अरे सुनिए, मंगल पांडे के न टकरारी डोम जाति से होता, और न ही मंगल पांडे इस बात को जानकारी के पीछे लगते। और 18 सुनिए रे, तब बउआ रात में गए छावनी में, सुनिए रे, और 3-4 वो आदमी थे भारतीय, अरे सुनो, भारतीय 3-4 सेना थे, ये रात में रे जांच पड़ताल में गए, तो देख रहे हैं कोची कि सुअर के चर्बी और गाय के चर्बी से कुछ तैयार हो रहा है, कारतूस जो है ओकरा में तैयार जो होता है वो हो ही रहा था, काम चल रहा था। इसी बीच में इनसे रहा नहीं गया, अब बोले कि बताओ, अरे अंग्रेज हमारे यहाँ कितना दिन से
ये सब काम कर रहा है, कितने गाय के मार रहा है, और हम कितने कारतूस अपने दांत से घिंच के फायरिंग कर दी। कौन सोचे है अपने मन में? मंगल पांडे। ठीक है, जब सच्चाई जाने तो रात में ही उस छावनी में फायरिंग करना शुरू कर दिए, राते में। अरे बुआ, रात में फायरिंग करना शुरू कर दिए। अरे बुआ, ऐसा मान लो, अब सोचेगा नहीं, सुनने लगा। अंग्रेज सोचा कि पगला गया काजी, एकदम सनकी हो गया। ये बताओ, ये अरे वेतन दे रहा है एक अंग्रेज, सेना है अंग्रेज के, ड्रेस है अंग्रेज के, आई अंग्रेजे कुछ कर लगा, मारने लगे। कौन? जबरदस्त तरीके से कोची करने लगे बुआ, फायरिंग करने लगे। सुनिए ध्यान से। और जब जबरदस्त तरीके से फायरिंग होने लगा, अब कहानी सुनिएगा मन से, यहाँ से कहानी शुरू होता है। अरे जबरदस्त, अरे सुनो, जबरदस्त तरीके से फायरिंग जब शुरू होने लगा, तब मंगल पांडे राताराती न जाने कितने अंग्रेज के खत्म कर दिए, राताराती। कि बताओ तो हमारे यहाँ कितना हिंदू के कोची कर रहा है, हिंदू। अरे सुनिए, हम हिंदू हैं, उसमें भी हम कोची हैं, ब्राह्मण। अब ब्राह्मण केकरा पूछता है? गाय के ना। यहाँ देख रहा है कि गाय की हत्या हो रहा है। अब हमको जी, हम सुअर से, इसम जात, इसम से चीज से क्या करते हैं, ऐसे मैंने दूर रहते हैं। आइए हम अपने दांत से रोज खींच रहे हैं, ये तो बड़ा अपमान हो गया हमारे धर्म का। मुस्लिम का अपमान होता है। सुनिए, ये हमारे धर्म का भी क्या हुआ, अपमान हुआ। बस रात में ही इतना फायरिंग हुआ, और जितना छावनी था अंग्रेज के, कोई सूतल है अंग्रेज, कोई कुछ कर रहा है, राताराती जब जितना अरे लड़का, जितना भारतीय सेना था उस सब के मिला लिए। कौन? अरे सुनो, और मिलैला के बाद जो है बउआ, राताराती न जाने बउआ हजारों अंग्रेज सेना को भी खत्म किए, कई जगह छावनी को जला दिए, कई जगह तो जितना बंदूक तो सब चोरी इन्हें किए, लूटपाट करने लगे। कौन करने लगे? और अब जब पता चल गया अंग्रेज के रे, तो ये अंग्रेज सोचा कि सेना कुछ हो गया, सनकी हो गया, कुछ हो गया, ये सनकी हो गया। अब एकरा पकड़ो, कुछ करो। बताओ, सेना है अंग्रेज के, वेतन दे रहा है अंग्रेज, ड्रेस है अंग्रेज के, ये खाली आदमी है ना भारत के है। एकरा मैटर कुछ हुआ भाई, जितना सेना के मार रहा है अंग्रेज के, छावनी जला रहा है। जब पूरा जांच पड़ताल किया गया तो ये आदमी पूरा फरार, ये आदमी कुछ हो गया, फरार हो गया। कौन भाग गया? जब बताओ सुनो, अरे कहानी थोड़ा सा टर्निंग लेता है। जब मंगल पांडे जब इतना घटना कर रहे थे, क्या झांसी की रानी मर गई थी? तात्या टोपे मर गए थे, शिवाजी मर गए थे, वीर कुंवर सिंह, अरे लगा वीर कुंवर सिंह, सुनिए लगा। और भारत में कई जीते, सुनिए, भारत में बड़े जो जमींदार थे या बड़े बड़े जो राजा थे, क्या मर गए थे? लेकिन कोई एकजुट हुआ, कोई मंगल पांडे के साथ दिया साथ नहीं दिया। सबको डर किससे था? किससे डर था? सुनिए, मंगल पांडे राताराती भागते हुए दिल्ली आया, ठीक है। और यहाँ जब देखा कि नवाब, यहाँ सुनिए, यहाँ कोई बूढ़ा मुस्लिम था, देखो नाम भुला रहे हो, कैकुवाद से बोल रहे कि कोई महमूद ऐसे करके था। तो रात में आया, मदद मांगा। कौन? मंगल पांडे, कि हमको बचा लीजिए, हमको कुछ करिए। कौन हमारा मारे में लगल है? अंग्रेज। हम भारतीय सेना है, अरे, और हमारे भारत में अत्याचार कर रहा है, पूरे शासन व्यवस्था को खराब कर रहा है। कौन? अंग्रेज। इस बात को पूरा जोर जोर से चिल्ला के बोला। कौन बोला? लेकिन मंगल पांडे के बात को कोई नहीं समझा, मंगल पांडे की बात को कोई नहीं सुना। वहां जो है, वो जो दिल्ली के कौन तो चिल्ला रहे हो, वो बुढ़ाऊ ने रात उसको भगा दिया कि नहीं, हमारे यहाँ तुमको शरण नहीं है, हमारे यहाँ शरण नहीं है। जैसे मान ले कि हम चोरी कर कुछ काम करके आ रहे हैं रात में, और तोर गांव में बोले कि बुआ की माड़ी को बचा ले बाबा, तो कुछ लेकिन ना बचो, बताओ तो जान चल लगे ना जाएगा, बचा लेते तो ठीक था। अरे नहीं बचा पाया। सुनिए, और मंगल पांडे जो अंग्रेज के हाथ में कुछ हो गए, पकड़े गए। पकड़ैला के बाद, अरे सुनिए, पकड़ैला के बाद में पूरा दोषी ठहराया गया। किसको? मंगल पांडे को। और मंगल पांडे को जब दोषी ठहराया गया, और ये क्रांति कब हुआ? 1800
1857 की क्रांति न होता, नहीं हमारे देश में राष्ट्रवाद का आग लगता। रे 1800 मंगल पांडे की हत्या न होता, कैसे कहा कि जो होता जो ठीक होता है। अरे सुनिए, मंगल पांडे के न हत्या होता, न हमारे भारत में राष्ट्रवाद के प्रति किसी का अरे भावना जगता। मंगल पांडे, अरे सुनिए, मंगल पांडे की न हत्या होता, न फांसी होता, न हमारे यहाँ बड़े बड़े राजा एकजुट होते। मंगल पांडे न मरते तो यहाँ से अंग्रेज को भगाने का कोई रणनीति नहीं आता। इसका मेन योगदान किसको जाता है? सोचो रे, एक लड़का पूरे सिस्टम को हिला दिया। बस खाली कौची के नाम सुना कि सुअर के चर्बी और कोची के चर्बी, ओकरा से सिस्टम बोला था कि वो जो डोम जाति में टकरा गया, वही से तो मामला गड़बड़ा गया। नहीं तो अंग्रेज के सत्ता गड़बड़ा था। अंग्रेज अपना आराम से रे भारत में शासन कर रहा था ना, भारत में कोई नहीं था, शासन कर रहा था। आज जितने छोटे बड़े राजा थे, उस सब क्या कर रहे थे? अंग्रेज के भी साथ थे। कुछ अंग्रेज को, अरे अंग्रेज कुछ लोगों को टैक्स भी दे रहा था, कुछ को अंग्रेज रोजगार दे लेता, ठीक है। लेकिन कोई राजा एकजुट होकर के अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठा रहे थे? किसी में दम था? कोई में हिम्मत था? ऐसा नहीं था। लेकिन एक लड़का, और कोची था? वो सेना, और था कोची? ब्राह्मण। और कौन था? मंगल पांडे। बताइएगा, रात में घटना घटाना, कहाँ गए स्नान करने? कोई नदी में, देखिए नदी का दिखा रहा था सीन। कौन नदी? ऐसी जम में जाना बोलो। अरे सुनिए, वो नदी में स्नान करेंगे, कौन टकरा गया बुआ? स्नान करके निकले तब ना, स्नान करके निकले, गलती से टकरा गए, तब मंगल पांडे को भला बुरा कहने लगे। तब पूरा अरे लगा, अरे सुनिए, अरे सुन, अरे लगा, जब टकरा गया तब भला बुरा कहने लगे, तब बतवा पूरा भेद कौन खोल दिया? कोची बोला कि तुम हमारा में इतना सट गए, इतना भेद कर रहा है, और जो गाय के चर्बी सूअर के जो दतिया से खींचता है, तो वहां तोरा भेदभाव नहीं समझ में आता है। मंगल पांडे बोले कि हम ब्राह्मण हैं, हम कुछ हैं। तो बोला तू इतना बड़ा ब्राह्मण है तो काहे नहीं गैया ये रोज गाय के हंसते हो रहा, गाय के चर्बी से तू रोज गाय के चर्बी से सूअर के चर्बी से कुछ बना कारतूस बना, कहा हो गया तुम रक्षा करता है। तो ये बात के जांच पड़ताल न कर लगे कौन? देखे छावनी में कि वहां जो बात तो सही निकल गया। अरे लड़का, तो वही छावनी में रहता थी, कुछ कर लगे, फायरिंग किए। जितना हिंदू थे, हिंदू सेना, उस सबके कुछ किए, एक किए। अरे अब बताओ, अपना जान बचावे के कारण, अपने जान बचावे के चलते, सुनिए, अरे जानते हैं लगभग 2600 की 36 अरे लगभग 3600 की 26 को अंग्रेज के कैद कर लिए थे राते में। कौन? मंगल पांडे। एगो कोठरी में 10 बाई कितना तो कमरा था, और पूरे पढ़ा था। तो सीरज दौला किया था ना रे, हाँ, सीरज किया था। ठीक रहे, देख रहे दे, हाँ। अरे खैर यहीं तक कालकुट। अरे सुनिए, अरे ध्यान, अरे सुनो, मंगल पांडे भागते भागते कहाँ आए थे? है ना, उससे क्या मांगे थे वहां के राजा से? अपना हेल्प न मांगे थे, लेकिन मदद किया। फिर मंगल पांडे पकड़ा गए, ठीक से पकड़ा हुआ। अरे और जब अंग्रेज, सुनिएगा, जब मंगल पांडे पकड़े गए अंग्रेज के हाथों से, तब जाकर के बहुत बड़ा घटना घटा और इनको दोषी ठहराया गया। अरे सुनो, और दोषी ठहरेला के बाद में यही सब घोषणा हुआ कि मंगल पांडे को क्या दिया जाएगा? हाँ हाँ, चदर उस समय आ गए अथी मेरे, ये सब किससे? मंगल पांडे, उस सब असेंबली बम कांड में होलेगा। वो अभी रुको, अभी बड़ी दूर है, अभी अगर वो अभी गर्भों में न जन्म ले ले। अरे ध्यान दीजिए, अगर चदरिया की बात कर ले। अरे सुनो, अरे लड़का बाबू सुनो ध्यान से, बताइएगा। अरे जब मंगल पांडे, सुनिए, हमारे देश में रे क्या 1857 के क्रांति न होता, जब अगर 1857 के क्रांति न होता, न हमारे यहाँ देश में राष्ट्रवाद की भावना जगता। दूसरा, न मंगल पांडे के फांसी होता, न हमारे यहाँ अंग्रेज भागते।
ना मंगल पांडे के फांसी होता और ना हमारे यहाँ से इतना मैंने अंग्रेजों के खिलाफ में साजिश, इतना सिस्टम व्यवस्था खराब होता। अंग्रेज अपना खुशी खुशी चल रहे थे और सब व्यवस्था खुशी खुशी चल रहा था, लेकिन बीच में खेला किसका बिगड़ गया बुआ? किसके कारण? मंगल। ठीक है, अरे ठीक है गलती किया था, ठीक है गलती किया था, लेकिन अगर मंगल पांडे को फांसी नहीं होता ना तो कोई दिक्कत नहीं होता। अब सुनिए, मंगल पांडे के फांसी, अरे फांसी की सजा सुनाया गया क्योंकि हजारों हजार मैंने बहुत से अंग्रेज को भी हत्या हुआ, बहुत नुकसान हुआ। तो अंग्रेज उस समय बताओ वो चीज चलता था, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, सुनिए ना, चुप, अरे ध्यान दो। एकरा बाद बोले सुनिए, अरे ध्यान देना, जब मंगल पांडे के फांसी हो रहा था ना, बहुत सारे अंग्रेज, अरे बहुत सारे अंग्रेज इधर भारतीय देख रहा था खाली, लेकिन किसी के हृदय में ये नहीं लगा कि हम इसको क्या करें, रोकें, क्योंकि किसी में इतना दम ही नहीं था कि हम रोकें, रोक भी लगाएं। अब बता रहे भारत के आदमी को भारत में ही भारतीय राजाओं के सामने फांसी दिया जा रहा है और भारत के आदमी टुकुर टुकुर देख रहा है, समझे? ये हो रहा है सपना, ये हो रहा है हमारे यहाँ अंग्रेज ऐसा कर दिया था। सोचो इतना जमाले था शासन। कौन बउआ? अरे सुनिए, और बउआ देख, फांसी की सजा सुनाया गया है उन्हें। राना महारानी लक्ष्मी क्या मर गई थी? नहीं, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे, उन्हें कौन बुआ? बेगम हजरत, सब लोग जो छोटे छोटे राजा मारा रहे सब देख रहा है और यही कह रहा है कि बेचारा के साथ गलत हो रहा है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा। अरे कोई आवाज उठा तब तो सुनिए। अब अरे लगा, अरे झांसी की रानी सोनी को कि हम कहला बोले जाए चलते, हम बोलेंगे तो फिर हमारा दिक्कत है। वो सोच रहा कि हम कहला बोले जाए, समझ ले। अरे सुनो कि अगर मान कि कोई अगर हमारा ही चोर आया तो पूरा गांव वाला कुछ न बोले, अरे आज चोरी करके चला गया, ठीक है, लेकिन कोई कुछ न बोले, कोई कुछ न बोले, ठीक है। तब आज हमारा ही किया था, कल तो ही तो करेगा, परसों ओकरा ही करेगा, कल ओकरा ही करेगा, मनवा तो बढ़ते जाएगा ना। लेकिन मैंने किसी के यहाँ गांव में कोई अरे कोई गलती किया, अब पूरा गांव के झूठ होकर उसको रोक लगाया तो मन बढ़ेगा नहीं। और उस समय रे, उस समय जरूरत था हमारे यहाँ भारत में कुछ का राष्ट्रवाद, कुछ के बुआ, अरे कुछ की जरूरत था बुआ, राष्ट्रवाद की जरूरत था। बस खाली सब लोग अगर एकजुट होता तो मंगल पांडे की फांसी नहीं होता। और बता बुआ 1857 में, 1857 के क्रांति में मंगल पांडे को क्या दे दिया गया? अरे और जब मरे, सुनिएगा, मंगल पांडे के जब फांसी की सजा पड़ा, पूरा अंग्रेज और पूरा भारतीय राजा सब ऐसे देखते रह गया और बेचारा फांसी पे लटक गया। अब ध्यान दे रे, खाली अरे बता इसका कोई दोस्त था? अब सुनिए, अरे लगा, अरे अब सुनिए सब, अरे सुनिए अब सो जा, अरे सुनिए, तब मंगल पांडे जब फांसी चढ़ गया तब जितने जो राजा थे भारत के छोटे छोटे, सुल्तानी सुनो, जितना छोटा छोटा राजा था सब सोचा कि आज मंगल पांडे की मारा है, कल ओकरा मारेगा, कल ओकरा मारेगा, कोई एकजुट है नहीं। अरे सबको पता है, रिपोर्ट पता था, सबको सूचना भेजा गया था। अरे अब वो जाते कि काफी नहीं पता। अरे सुनिए, ध्यान दे रहे लगा, लेकिन सूचना पता चला। अरे जब, अरे सुनो, अरे लगा, अरे लेकिन बताओ रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, कौन हुआ, वीर कुंवर सिंह, ये सब जो हैं आवाज उठाए, बोले कोई, लेकिन अरे सुनिएगा, जब ऐसे हुआ ना तो ये लोग से रहा नहीं गया, लेकिन सब अपने अपने आपस में सब बात किया, आपस में कुछ किया, बात किया, छोटे छोटे राजा। अरे ये बताओ, याद करो अंग्रेज के इतिहास पता किया, अकबर था, अकबर के समय में खाली मुलाकात हुआ, अरे शाहजहां के समय में आया, अरे रोक लगाया, जहांगीर भी रोक लगाया, है ना, 1608 में अस्थाई नहीं था, 1611 में अस्थाई किया,
फिर बउआ 1757 में केकरा मारा, सिराजुद्दौला को मारा। 1764 में केकरा कोची के युद्ध, बक्सर के युद्ध किया। अरे धीरे धीरे अपना पूरा वर्चस्व जमा लिया। अरे सुनिए, और हमारे यहाँ कोची खोल के कंपनी हमारे लोग को भर्ती किया, और हमारे लोग के भर्ती करके हमारे यहाँ से सामान ले जा रहा है, और हम राजाओं ऐसे बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ शासन कर रहा है, हमारे यहाँ शासन जमा लिया है, हमारे सेना भी बना लिया। सेना कहाँ के है, भारतीय। अरे लगा, आज सेना में रख ले कौन कौन जात के, ऊंचे कास्ट के ना। अब सुनिए, लगा ध्यान देना, ऊंचे कास्ट के रखे हुए हैं। सुनिए, इस सब जितने छोटा छोटा राजा थे उसके पॉलिटिक्स को अब जाके समझे, ठीक है। उसके पॉलिटिक्स को कब समझे, जब मंगल पांडे की हत्या हो गया कि बोला कि बाप रे, अब हमारे यहाँ कुछ होने की जरूरत है, राष्ट्रवाद। अरे और छोटे छोटे, अरे सुनो, छोटे छोटे, अरे लगा, छोटे छोटे राजा जो हैं, रानी लक्ष्मीबाई, अब ध्यान दीजिए बउआ, सुनो। अरे जितना, अरे सुनिए, संभाल, अरे सुनिए, संभाल ले कि आप ही के सामने रे इतना सारे लगा, इतना सारा लेकिन के सामने अब कोई एक आध गो आदमी आए, अरे कोई बाहरी आदमी, अब बहुत मार मारे कोई हो के, सुनिए, गलती नहीं रहा उसका, फिर भी उसको सजा दे, बाहर लेके मारे पीटे, और सब इतना लेकिन में सोचे कि हम जाएंगे तो फिर हम कहा जाए, बोले कि हम करा जाए, बोले हम, लेकिन जब सब एकजुट हो जाएगा तो उसका मजाल है। और यही हुआ बउआ किसके मरने के बाद, अरे मंगल पांडे के न फांसी होता, अरे न हमारे यहाँ बउआ राष्ट्रवाद जगता। बताओ, अरे लगा, किसी कोई राजा के हृदय में राष्ट्रवाद था? सोचो, सबसे कड़ा काम है किसको मिलाना, क्योंकि कितना रियासत है रे, समझ रहे, 563 देशी रियासत, 563 देशी राजा। अब एक में कोई कहते कि हमारा नहीं सबसे जरूरत था, मर गए, कोई कुछ बोल सकता है ना, कहेगा हमारा ना मतलब है, हम अपने ठीक है, समझे, ऐसे था सिस्टम। लड़ेगा, ध्यान दीजिए, जब छोटे छोटे राजा जब एकजुट हो गए, तभी खबर कानो कान पता चल गया किसको, अंग्रेज के, कि अब भारतीय वो भारतीय नहीं है, अब एक आप फुट डालो और शासन करो की नीति को कर गया है, समझ गया, कुछ कर गया, समझ गया। और अब भारतीय रे लगा 1857 के बाद 1800 कुछ आएगा 58, ठीक है, 1858 में हुआ जब भारतीय राजा सब एक हुए। रे पति कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में एकदम लग रहा है कि ऊपर ऊपर जा रहा है, अब अभी भी जा रहा है ऊपर ऊपर। अरे सुनिए, अरे लगा, सुनिए ध्यान से, 1800, अरे सुनिए, अरे पूरा अधूरे, उधर पूरा ऊपर जा रहा है, अरे हाँ, अरे चुप पता है, देखिए, अरे गहराई में जाइएगा तो फिर गहराई का गहराई है, खाली गहराई है, बहुत ज्यादा ऊपर जा रहे हैं। अरे चुप, 1765 की ना पढ़ाई इलाहाबाद की सर। अरे चुप रहो, ठीक समझाते हैं, आ जाए। अरे भैया सुन, ध्यान दीजिए, सुनिए, 1857 में, सुनिए अलग, अरे 1857 में केकरा फांसी पड़ा बउआ, केकरा बउआ, मंगल पांडे। अरे और मंगल पांडे के बाद में अरे सुनिए, जितने छोटे छोटे राजा थे, जितने छोटे छोटे राजा थे, अब सब के मन में क्या जगेगा, और सब अब क्या होंगे, एकजुट होंगे। क्या होंगे बुआ, एकजुट होंगे। और जब एकजुट होंगे, अरे लगा, तो हमारे यहाँ 1858 में, अरे सुनिए, 1858 में बुआ जबरदस्त तरीके से देश में क्रांति छिड़ेगा। कोई उन्हें लड़ाई होगा, उधर लड़ाई होगा,
और अपने में राजा क्या होंगे, अब एक होने का प्रयास होगा। तो इस सूचना पता चलेगा किसको, अंग्रेज के, और अंग्रेज में बउआ पता चलेगा ईस्ट इंडिया किसको, और ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड कौन है, ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया। सुनिएगा, ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया को जब पता चला, सुनिए लगा, ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया को जब पता चला ना कि 1857 में हमारे अंग्रेज लोग ऐसे कैसे कांड कर दिया है, तो 1858 में पूरे भारतीय बौखला गया है। सुनिए, 1857 में केकरा फांसी पड़ा, तो 1858 में कुछ पूरे भारतीय क्या हो गए, एकजुट हो गया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, अरे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सोचने लगी कौन, महारानी विक्टोरिया। और सोची कोची कि अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी सुरक्षा में नहीं है, अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी सुरक्षा नहीं है, सुरक्षित नहीं है। और वो क्या करेगा बउआ, अपने तरीका से रे बोला, अरे आदेश दिया कौन, महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया आदेश दिया कि अब क्या किया जाए, भारत में जितने भी हैं बउआ कंपनी, उसको देसी रियासत में क्या किया जाए, मिला लिया जाए। जहां जहां अंग्रेज का कब्जा है ना, जहां जहां उस सब के एक जगह एकजुटता से बनाए रखो, है ना, उसको देसी रियासत में क्या करो, मिलाओ, है ना। और अब ईस्ट इंडिया खतरे में है, इस आदेश कौन दिया, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया। केकर घटना घटने के बाद 1858 में कुछ हुआ, सुनिए 1858 में कुछ हुआ, सुनिए। और यही से जगह बुआ, सुनिए, भारत में राष्ट्रवाद उदय होने का कारण, पहला कारण आया बुआ राजनीतिक कारण। कौन कारण, सुनिए अरे बुआ ध्यान देना, भारत में राष्ट्रवाद उदय होने का पहला कारण कोची बन के आया, राजनीतिक कारण। और राजनीतिक कारण बउआ कोची दिया आदेश, 1857 के क्रांति के बाद 1858 में महारानी विक्टोरिया ने किसको आदेश दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी को कोची दिया आदेश कि जहां जहां कंपनी का कब्जा जमाए हुए उसे देसी रियासतों में क्या किया जाए, मिला लिया जाए, है ना। अब भारतीय क्या हो रहे हैं, एकजुट होंगे। और अब अंग्रेज की क्या होगी, मैंने अंग्रेज को खतरा है, अब अंग्रेज को क्या है, खतरा है। सुनिए, और बउआ 1858 में ऐसा नीति लाया कौन लाया, महारानी विक्टोरिया। और ये राजनीतिक बिंदु से देखा जाए तो ये पहला कारण बना हुआ राष्ट्रवाद उदय का। राष्ट्रवाद उदय का पहला कारण कोची है, 1858 में महारानी विक्टोरिया का आदेश। अब सुनिए, जब महारानी विक्टोरिया आदेश, उधर से ले ला, दे दीजिए बुआ।